सर एक लड़की और उसके साथ एक बच्ची को घायल अवस्था में बोरीवली स्टेशन के पास पाया गया। सर उसकी कोई डिटेल्स नहीं है हमारे पास, नाम पता कुछ भी नहीं मालूम है। फिलहाल उसे हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। सर वो लड़की और बच्चे ही नहीं मिली थी। इनका नाम पिनाकिन दवे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। ऐसा लगता है इंसानों ने हैवानियत करो। मैडम हुआ क्या? शी इज बीन ब्रूटली रेप। लड़की के साथ अमानवीय तरीके से बलात्कार हुआ है। शी इज ब्लीडिंग लाइक हेल। और बच्ची इतनी छोटी है कि वो बता भी नहीं सकती कि उस पर क्या गुजर रही है। चांसेस क्या है? 90% नहीं बचा पाऊंगी, सॉरी, लेकिन हम लास्ट मोमेंट तक कोशिश करेंगे। मैं एक बार देख सकता हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बच्ची के और लड़की के जो कपड़े वगैरह और जो कुछ भी वहां पर मिला है वो सब फॉरेंसिक में भेजो और लड़की का आइडेंटिफिकेशन करो जल्द से जल्द। राइट सर। मेरे करियर में मेरा हर तरह के क्राइम से पाला पड़ा है, लेकिन इतना जघन्य अपराध मैंने आज तक देखा नहीं था। इंसान किस हद तक हैवान बन सकता है उसका घटिया और सबसे विभत्स उदाहरण है जो ये इस लड़की और उसकी बच्ची के साथ हुआ है। ईश्वर से यही कामना करते हैं कि इन दोनों की जान बच जाए और उन हैवानों को हम सख्त से सख्त सजा दिला सके। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता का सवाल है, आप लोग हमें ऐसे नहीं रोक सकते। आपको किसने रोका है? प्रगति नाम की एक लड़की आई, आपसे मिलना चाहती है। सोशल मीडिया पे वीडियोस और फोटोग्राफ्स देख के दावा कर रही है कि विक्टिम को पहचानती है। सर मैं सुमन को अच्छी तरह से जानती हूँ। सुमन शिंदे, बच्ची का नाम है सृष्टि शिंदे। मैं और सुमन कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। उसकी ससुराल या कांदीवली में है और उसके पेरेंट्स वलसाड में रहते हैं। सुमन के पति का नाम पवन शिंदे है। वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर है और ज्यादातर शहर से बाहर पुणे में रहता है। आपके पास नंबर होंगे ना सबके? हाँ सर, उसकी ससुराल का नंबर है मेरे पास। बताइए। 987। सभी घर वालों को फोन करके बुला लो यहाँ पे सबको। सब ठीक है, आप भी यही रुकना, जरूरत पड़ सकती है। अरे शायद पता है क्या हुआ। अरे कैसे? सर सुमन की फैमिली, सर जगत शिंदे, रोहिणी शिंदे मिसेस, ईशा, ननद और पति देवर। सर प्लीज बताइए ना बहन को क्या हुआ। प्लीज सर, हम लोग क्या हो गया? कैसा या आप बता सकते हैं कि सुमन ऐसी हालत में बस तक कैसे पहुंची? रात्री कुठे होती? सर मला माहिती नाही हे सगळं कसं झालं। कल रात हम सब ने खाना खाया और सोने चले गए। मुझे नहीं पता क्या हुआ। सुबह जब आप लोगों का फोन आया तब हमें पता चला और
हम जिस हालत में थे वैसे ही यहाँ चले आए। और सुमन के पति? दादा म्हणजे पुणे में, उनका ऑफिस वहीं पे है। मैंने खबर कर दी है, दादा जल्दी आ रहे। मतलब सुमन के अलावा ये कोई नहीं जानता कि उसके साथ जो हुआ कैसे हुआ और किसने किया। हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि विक्टिम का नाम सुमन शिंदे है और जो बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है उसका नाम है सृष्टि। हमने उनकी तस्वीर भी निकाल ली है और ये देखिए सुमन कितनी हंसती खेलती नजर आ रही है इस तस्वीर में, और ये है उनकी बेबी सृष्टि। आप सभी के कॉल्स और मैसेजेस हमें लगातार मिल रहे हैं। आप भी हमारे इस अभियान से जुड़ने के लिए अपना फोन निकालिए, टाइप कीजिए हमारे चैनल का नाम #SaveBabySrishti और ट्रेंड कर दीजिए इसे सारे सोशल मीडिया ऐप पर। ये देखिए लोगों ने अभी से सृष्टि की जान बचाने की खातिर प्रार्थनाएं शुरू कर दी हैं। आप फिक्र मत कीजिए सर, बहुत जल्दी अपराधियों को पकड़ लेंगे। मला आश्वासन नको आहे, मला लवकरात लवकर रिझल्ट पाहिजे। काय सर क्या हुआ सर? क्या होना है? मीडिया से लेकर मिनिस्टर तक सबके पास सवाल है और जवाब हमें ढूंढना है। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि रात को सबके सो जाने के बाद सुमन घर से निकली क्यों, वो भी अपनी बच्ची के साथ। ऐसा क्या हुआ था, वो क्या कर रही थी? इन सवालों के जवाब मिले तो फिर कोई रास्ता मिलेगा। हमें सिर्फ इतना पता है कि सुमन बोरीवली में बस में चढ़ी और वहीं से हमें मिली। सुमन के फोन का CDR निकालो और उसके घर से बोरीवली तक का सारा CCTV फुटेज छान मारो, ये जरूर मिलेगा। राइट सर। सृष्टि को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। सर, सुमन की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। उसके बॉडी पर 3 अलग अलग लोगों के सीमेंट के ट्रेसेस मिले हैं सर। बहुत ही ब्रूटली रेप किया गया है, वो भी 3 लोगों ने मिलकर। सर, कितना भुगता होगा बेचारे। और कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सर, सुमन के कॉल के लोकेशंस मिलने में तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कॉल डिटेल्स लिस्ट आ गई है। सर, सुमन ने रात के करीब 1:30 बजे अरविंद जगताप को फोन किया था। ये अरविंद जगताप सुमन के पिताजी है, वो हॉस्पिटल पहुंच गया है सर। सर, रात में अचानक मेरा फोन बजा। सुमन का नाम देखकर मैंने फोन उठाया तो बोले बाबा भी घर ही थे। कुछ पूछने के पहले ही वो फोन कट हो गया। फिर मैं लगातार फोन ट्राई करता रहा लेकिन फोन बंद आ रहा था। आपने अपने समधियों को फोन नहीं किया? सर, रात बहुत हो गई थी तो मैंने सोचा सुबह तक रुक जाता हूँ। फिर सुबह इनका ही फोन आ गया। देखिए, मैं भी एक बेटी का बाप है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त आपकी बेटी को आपके आंसुओं की नहीं, आपकी हिम्मत की जरूरत है। आप जाइए, आपको देख के उसको अच्छा लगेगा। मतलब सुमन बोरीवली से वलसाड़ जा रही थी। एक और बात सर, हमने पिछले कुछ दिनों के CCTV फुटेजेस भी खंगाल लिए। उस फुटेज में एक आदमी ऐसा है जो पिछले कुछ दिनों से सुमन के घर के आसपास सस्पिशियस तरीके से मंडरा रहा है और 2 दिन पहले सुमन का पीछा भी कर रहा है। जूम करो। ये है कौन? इसकी फोटो सारे पुलिस स्टेशन में और सारे खबरों में डिस्ट्रीब्यूट करवा दो। आई वॉन्ट दिस मैन एट एनी कॉस्ट। सर, हमने उस जगह का CCTV फुटेज मंगा लिया सर, जहाँ से सुमन बस में चढ़ी थी। ये रही। सर, यहाँ से वलसाड़ की लाश बस निकलती है, रात में तकरीबन 1:45 पर निकल जाती है बस। ये देगी सर। तो जिधर जा रही है वहां का फुटेज दिखाना। सर, ये देखो, ऑटो पकड़ी उसने। जूम करो, जूम करो।
ऑटो का नंबर साफ साफ नजर नहीं आ रहा। काम करो, कल रात को इस एरिया में जितने भी ऑटो वाले थे सबसे पूछताछ करो, उनके यूनियन में बात करो। अगली लीड हमें वहीं से मिलेगी। साहब राइट साहब। सर यहाँ इस एरिया में जितने भी ऑटो ड्राइवर थे उन सभी से बात हो गई सिवाय एक के, उसका नाम दीप माने है। सर इस माने का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और जब इनके दोस्तों से बात की तो ये पता चला कि वो तो कल रात से गायब है, अपने घर पर भी नहीं गया। उसका फोन ट्रैकिंग पर डालो, जहाँ कहीं भी छुपा बैठा होगा फोन स्विच ऑन होती है, हमें पता चल जाएगा। राइट साहब। देखिए, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम पे इतना प्रेशर होता है कि हम पर भी उतना ही प्रेशर है सर। हेल्थ मिनिस्टर हर घंटे पेशेंट की अपडेट ले रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ, एक स्टेटमेंट मिल सकता है। सॉरी सर, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल नाउ। एक बार देख सकते हैं? यस, आइए। रुको सुमन, मैं देता हूँ। नो सर, प्लीज डोंट डू दैट। अपने बच्चे को देखना चाह रही है मैम। आई एम जस्ट सर, सुमन और उसकी बेटी दोनों बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं। हम चाहकर भी उन्हें मूव नहीं कर सकते। किसी भी तरह का फिजिकल स्ट्रेस लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं बस इनको सर, जिस तरह आप अपने क्रिमिनल केसेस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, बिना इमोशनल हुए, वैसे हमें भी अपने पेशेंट्स को ट्रीट करना होता है बिना इमोशनल हुए। सर, फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। सुमन के कपड़ों से पता चलता है कि उसे बहुत ही बेरहमी से घसीटा गया था और उसके कपड़ों में केमिकल मिला है, कोलोंट्रा, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर अनाज के गोडाउन में किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए। इसका मतलब सुमन के साथ जो हैवानगी हुई वो किसी अनाज के गोदाम में। एक काम करो, बोरीवली में कितने अनाज के गोदाम है उसकी एक लिस्ट बनाओ, खास करके वो जो बंद पड़े हुए हैं। इन सारे गोदामों की जांच करो, उनकी सीसीटीवी चेक करो, उनके गार्ड से पूछताछ करो। सर, ये ऑटो ड्राइवर दीपक माने बोरीवली में रात को यही था। क्या रे, शहर से बात क्यों गया था? सर मेरे आजू को हार्ट अटैक आया था, मैं उनको लेकर तलेगांव गया था और वहाँ जाते मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया सर। उस रात इसे बिठाया था ऑटो में। हाँ सर, लेकिन क्या, इनसे तो मेरा झगड़ा हुआ था सर। ये मीटर क्यों बंद है? आपने मीटर क्यों नहीं डाला? मैडम रात को मीटर बंद ही रहता। देख, अरे ऐसे कैसे मीटर बंद रहता है? चलने तो आप नाइट चार्जेस के साथ चलिए, आप मीटर बंद नहीं कर सकते। ओ मैडम, आपको पता है ना कितना उल्टा पड़ता है, और वापस आते हुए सवारी भी नहीं मिलती है। 250 लगेगा, चलना तो चलो वरना उतर जाओ। अरे ये क्या बात हुई? 250 रुपये लगेगा। देखिए, आपको चलना है तो मीटर के साथ चलेंगे, नहीं तो आप यहाँ रोक लीजिए गाड़ी। ओ मैडम, मेरे को अपना टाइम खोटी करने का नहीं है, आप उतरिए। जैसे लोगों के वजह से ना मुंह में बदनाम हो रहा है। राव दिया मैडम, मुझे ये फालतू का ज्ञान नहीं चाहिए, आप उतरिए। कहानी सुना रहा है? नहीं सर, सच बोल रहा हूँ, आई शपथ सर। और सुमन ऑटो से उतर के कहाँ गई थी? सर ज्यादा दूर नहीं, वो उतरी और उसको किसी ने आवाज दी, ए सुमन, सुमन जी। और मैंने सर देखा रियर मिरर में कि वो उतर के एक टेम्पो के पास गई और उसके ड्राइवर से बात करने लगी। तो मुझे लगा वो जान पहचान के होंगे और उसने मेरी शिकायत भी की सर, मैंने सुना। तो ऑटो वाला ना बोरीवली स्टेशन ही जा रहा है। जान दो सुमन जी, वो ऑटो वाले वैसे ही होते। हाँ, छोड़ देता हूँ। ये सृष्टि को संभालिए। शायद 2 लोग और थे तो मैं ज्यादा लफड़ा नहीं चाहता था। ड्राइवर सुमन को जानता था? ऐसे कि कोई किसी से बात नहीं करता ना। दिखता कैसा था वो ड्राइवर? साहब मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी सर। और टेम्पो? सर वो लोडिंग वाला छोटे टेम्पो होता है ना, सेम ऐसे में। ठीक है, अभी जा, लेकिन अगर हमें फिर से जरूरत पड़ी तो फोन बंद नहीं होना चाहिए। जा पता करो उस एरिया में कितने लोडिंग टेम्पो हैं, सारे एरिया का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, सारे टेम्पो वालों से पूछताछ करो और ये भी पता करना कि कल किन किन अनाज के गोदामों में लोडिंग के लिए टेम्पो आए थे। राइट साहब। इन माने के मुताबिक वो जो टेम्पो वाला था वो सुमन का जानने वाला था। उसकी फैमिली से भी हमें पूछताछ करनी होगी। सर, आप एक्सक्यूज मी। हेलो, ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। सर, सुमन का पति पवन अब हॉस्पिटल पहुंचा पूरे 1 दिन बाद।
डॉक्टर 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 इमरजेंसी है डॉक्टर। हेवेंस सर को जल्दी। हम शरीफ लोग हैं सर, हम पहले ही परेशान हैं। हमें क्यों इन सब में घसीट रहे हो? क्योंकि इतनी बेरहमी से जिसका रेप हुआ है वो आपके शरीफ घराने की बहू है, और इस बच्ची की जान को खतरा है मिस्टर शिंदे, वो आपकी पोती है। तो मैं क्या करूं? मुझे क्या मालूम मेरा बहू का किन किन लोगों के साथ और ड्राइवर के साथ जान पहचान थी? हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। आप तो जानते होंगे। वैसे आपको पुणे से मुंबई आने में आपको इतना टाइम क्यों लगा? जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, जब तक मेरा रिलीवर नहीं आया मैं साइट नहीं छोड़ पाया। सुबन के फ्रेंड्स, जानने पहचानने वाले? ज़्यादातर वो ऑफिस में ही रहती थी। तुम तो यहीं रहते हो ना, तुम्हें तो पता होगा कुछ। सर लेट नाइट घर आती थी, कुछ पूछो तो ऑफिस का बहाना करती थी। गुस्सा तो बहुत आता था सर, तो कुछ कहो तो कहती थी मैं कानून जानती हूँ, मैं हमारी फैमिली को वो दहेज और फैमिली अब्यूज के केस में अंदर करवा देगी। सर मला माफ करा, मेरे को बताओ कि एक 9 महीने की बच्ची को लेकर बिना अपने ससुराल वाले को बताए रात के 12 बजे घर के बाहर कोई निकलता है क्या? अरे मैं तो कहती हूँ कि मेरी बहू ये बच्चलन है, उसके चलते ही उसने मेरी पोती को भी मौत के मुंह में डाल दिया है। बगा बगा, अरे आ गई महारानी जी। कहाँ गुल खिला रही थी अब तक है? आई मैं बस एकदम चुप, अपने साथ से जुबान लड़ा रही है। जा अंदर जाओ और घर के काम संभाल। अरे नौकरी करना तो इसका बहाना है, बाहर मर्दों के साथ टाइम पास करके आ जाती है। अरे शहर में और भी तो लड़कियां काम करती है कि नहीं, पर इसको आने में इतनी देरी क्यों हो जाती है? हमारी माँ प्रमोशन साला, मैं अकाउंटेंट से हेड अकाउंटेंट बन गई, बस ये लेटर लेने में देरी हो गई थी। भगत देवा, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये कमाल कैसे किया? अरे किसके साथ सोकर आई है तू? ये क्या कह रही हैं आप? सही बोल रही है वो, क्या हमें पता नहीं तूने ये प्रमोशन कैसे हासिल किया? हाँ जा अभी। सर मुझे एक बात बड़ी अजीब लग रही है, सुमन के पूरे ससुराल वालों में से एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे सुमन से सहानुभूति है। और सर उन्होंने तो सुमन पर बच्चलन होने का आरोप लगाया था। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि सुमन के पिता तो कुछ नहीं बोले। खैर, अब हम बलात्कारियों को ढूंढने वाला है जिन्होंने इस हैवानगी को अंजाम दिया है। सुमन जहाँ काम करती थी वहाँ जाके पता करो, शायद कुछ लीड मिली। सब आई एम सॉरी सर, बट मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। देखिए, ना तो मैं कोई रिपोर्टर हूँ और ना ही मुझे आपका इंटरव्यू करने का कोई शौक है। मुझे हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए कुछ फैक्ट्स चाहिए, और क्योंकि आप सुमन के इमीडिएट बॉस रह चुके हैं, इसीलिए वो सारी डिटेल्स हमें बताना आपकी जिम्मेदारी है। सो प्लीज। तो सुनिए, सुमन एक नंबर की अपॉर्चुनिस्ट लड़की है। अपने करियर में आगे जाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। हाउ कैन आई बी सो श्योर? कि ये कब की बात है? करीब 3 हफ्ते पहले। हाँ भाई, वीरेंद्र का भी यही कहना है कि सुमन एक बच्चालन औरत थी, उसने वीरेंद्र को भी सेड्यूस करने की कोशिश की थी। बाकी किसी और से बात हुई? नहीं सर, ज्यादातर लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम है, कुछ सीनियर्स आए थे। ठीक। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? सर मैं वीरेंद्र सर का ड्राइवर हूँ, गोपाल। जो हालत सुमन मैडम के साथ हुए हैं उसे देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैंने सुना सर ने जो भी कुछ आपसे कहा ना, सब सरासर झूठ है। सच तो ये थी, किससे करते जब बॉस ने खुद ही उसे नौकरी की जरूरत थी अपनी बेटी के भविष्य के लिए। हमारे पास गोपाल के रूप में एक विटनेस है, वीरेंद्र यानी बॉस को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन वीरेंद्र को अरेस्ट करके पूछताछ करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि घटना वाले दिन वो कहा था इस चीज का पता लगाया जाए, वरना बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत वो आसानी से छूट जाएगा। सर मैंने बॉस के कॉल डिटेल्स के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है। एक चीज समझ नहीं आ रही, एक्चुअली बॉस का तो ठीक है, लेकिन उसके अपने घर वाले उसके बारे में उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं?
उसके घर के आसपास के नौकरों चाकरों से पूछताछ करो, और उसकी वो जो फ्रेंड है ना प्रगति, उससे कहो मुझे हॉस्पिटल में मिला है। सर मेरी सृष्टि को होश आ गया। प्रगति आई? हाँ सर, अंदर। प्रगति, एक बात समझ नहीं आ रही, इस सुमन के ससुराल वाले हमारी हेल्प करने की बजाय उसी के चरित्र पे लांछन लगा रहे हैं। और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर। शी वॉज अनवांटेड। उसके पैदा होते ही उसकी माँ गुजर गई। उसका बाप हमेशा से सुमन को ही उसकी माँ के गुजर जाने का कारण समझता रहा। उसे प्यार से कभी बात तक नहीं करी। सुमन को वो प्यार की कमी हमेशा खलती रही, और उसकी जिंदगी में प्यार आया भी, लेकिन अरविंद अंकल ने वो लड़का उनकी जाति का नहीं है बोलकर रिश्ता माना कर दिया। पर सुमन को तो प्यार की जरूरत थी ना सर, तो वो लड़के के साथ भाग गई। कौन था वो? शायद मेरी सोशल मीडिया की फ्रेंड लिस्ट में होगा, मैं चेक करती हूँ। हाँ, ये रहा, दीपक। ये तो वही लड़का जो सुमन के घर के आसपास मंडरा रहा था, सीसीटीवी में दिखा था। जी सर। इसके साथ बहुत बुरा हुआ सर। अरविंद अंकल ने हार्ट अटैक का झूठा बहाना बनाया और सुमन को घर वापस बुला लिया। फिर उसे कसम दी कि उसी की जाति के किसी और लड़के से शादी कर ले। फिर दीपक का क्या हुआ? बेचारा लड़का गैराज चलाता था और अरविंद अंकल ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया, झूठा केस दर्ज करा दिया किडनैपिंग का, और उसे जेल हो गई सर। सर, इस दीपक के पास मोटिव तो है बदला लेने का। फिर क्या हुआ पागल? ये सही कह रहे हैं सर। दीपक अपनी बर्बादी का जिम्मेदार सुमन को ही मानता था। ये दीपक का एड्रेस निकालो, उठा के थाने ले आओ। सर थैंक्स। शिंदे परिवार में मेड का काम आप ही कर दिया ना? हाँ साहब। सुमन के बारे में कुछ बता पाएंगी? हम जैसे गरीबों के लिए सुमन वहिनी के मन में इतनी ममता है, और साहब वहिनी के साथ जिस किसी ने भी ये सब किया होगा ना, उसे छोड़ना मत। अच्छा, एक बात बताइए, आप किसी टेम्पो वाले को जानते हो जो सुमन को जानता था? नहीं साहब, मला नहीं माहिती। अच्छा साहब, मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, सृष्टि बेबी के लिए हमारी चाली में हम सब लोगों ने प्रार्थना रखी है। ठीक है, आप आइए। अच्छा, सुमन का कोई ऐसा परिचित है जो टेम्पो चलाता हो? उसके बारे में तो सर मुझे कोई जानकारी नहीं। सर, सुमन के बारे में सभी अच्छा बोल रहे हैं। हाँ सर, उसके घर वालों के बयान से एकदम उल्टा बोल रहे हैं लोग। वजह मैं बताती हूँ सर। दरअसल मेरे घर में भी ना सबके मन में चोर है, और उस रात वहिनी अपने आप नहीं निकली थी, उन्हें घर से निकाला गया था। पहले ही बताने वाली थी, लेकिन मैं डर गई थी। मेरे जो पवन दादा है ना, वो पुणे में रहते हैं, और उन्होंने वहिनी को ना यहाँ छोड़ दिया है माँ बाबा की सेवा के लिए। और प्रतीक की भी ना बहुत खराब। ठीक है, आप जाइए। शिंदे परिवार की कुंडली निकालो, सभी की, और ये प्रतीक और सुमन का पति पवन, उनके सबसे पहले। हेलो। हाँ ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। सर, दीपक को पुलिस स्टेशन ले आए। सर, जब मैं जेल में था तो मैंने सोचा कि सुमन की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उसने मुझे दगा दे दी, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। सर, बस यही वजह जानने के लिए मैं उसके घर के चक्कर लगा रहा था। काम क्या करता है? सर, मैकेनिक हो, खुद का गैराज है। तब तो तेरे पास हमेशा कोई ना कोई ट्रक या टेम्पो होता होगा? हाँ सर, ज्यादातर। पूरा मामला समझ में आया अब। सुमन पे नजर रखे हुए थे। जब देर रात सुमन को उसके घर वालों ने निकाला तो उसके पीछे पीछे था, है ना? और जब सुमन की बस छूट गई, उसने ऑटो पकड़ी, तभी तो पीछा कर रहा था। ऑटो वाले से उसकी झिकझिक हुई और तूने उसे पुकारा। सुमन वो तेरे पास आई, हाँ? लिफ्ट देने के बहाने तूने उसे गाड़ी में बिठाया और अपने 3 दोस्तों के साथ कुत्तों की तरह उसे नोचा, हाँ? और बच्ची को भी मारा। बदला लेना था, है ना? बदला लेना। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं तो उससे प्यार करता था। इसे मारो, बेहोश हो जाए तो होश में लाके फिर मारो, जब तक ये अपना गुनाह कबूल नहीं करता। सब क्या है सर?
इसका डीएनए सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजो। जी सर। और सर अभी अभी फोन आया था कि सुमन के बॉस वीरेंद्र का फोन भी उसी एरिया में लोकेट हुआ है जहां सुमन आखिरी बार ऑटो से उतरकर टेम्पो में बैठी थी। सर जब सुमन का बलात्कार हुआ तो उस एरिया में क्या कर रहा था? हाँ? पता मैं सर वापिस जा रहा था सर अपनी कार से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से। सर मेरी कार खराब हो गई थी इसलिए सॉरी सर। वो उस इलाके में सर प्रोस्टिट्यूट्स मिलती है वो हाईवे के आसपास, तो मैं अपने दोनों एम्प्लॉयज के साथ में वही लेने गया था। और जब तेरी ठग मिटाने के लिए तुझे प्रोस्टिट्यूट नहीं मिली तो अपने साथियों के साथ मिलके तूने सुमन का बलात्कार किया, यही सच है ना? नहीं सर ये सच नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। इसको और इसके साथियों को अरेस्ट करो और इनका डीएनए सैंपल लो, इनकी अच्छे से खातिरदारी करना। सर चलो। हेलो, गुड जॉब। हम लोग अभी वहां पहुंच रहे हैं, फॉरेंसिक को बुला लो। सर इधर आए। सर ये देखिए। सर इतना सारा खून के घसीटने के निशान सर, बहुत ही बेरहमी से किसी ने। सर ये स्लीपर्स देखिए। सर लग रहा है ये सुमन के ही है, क्योंकि सुमन जब पिनाकिन को मिली थी तो उसके पैर खाली थे सर। वो क्या है? देखो सर ये तो गोराई के किसी बी ग्रेड वीडियो हॉल का फटा हुआ टिकट लग रहा है सर। अक्सर ऐसी जगहों पर बी ग्रेड फिल्मों के नाम पे फिल्म दिखाई जाती है। ये टिकट बलात्कारियों का ही है, अब यही से लीड मिलेंगी। मजा आ जाएगा भाई, देख ले तो। माफ कर दो सर, फिर कभी नहीं चलाऊंगा पार्लर। वो सब बाद में, पहले ये बता ये टिकट तेरे यहाँ का है? हाँ सर ये परसों रात का टिकट है। कोई टेम्पो वाला कस्टमर आया था तेरे यहाँ परसों पिक्चर देखने? सर अपने इधर पार्किंग नहीं है, इसीलिए पता नहीं चलता कस्टमर लोग कौन सी गाड़ी से आते हैं। तो जो गाड़ी लेके आते हैं वो गाड़ी रखते किधर है? उधर आगे गली के सामने रखते हैं सब। हाँ सर, परसों रात में यही टेम्पो खड़ी थी। यहीं पे? हाँ। तो अभी जौनपुर वगैरह जाते कि नहीं जाते? कौन? सर एक मिनट बेटा, बाहर आना। बेटा बताओ सर को उस रात तुमने क्या देखा था? सर परसों रात में हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, उस समय दुकान बंद होने के बाद यहाँ पे एक टेम्पो खड़ी थी। तभी मैंने एक शॉट मारा और शॉट टेम्पो के रियर व्यू मिरर पे लगा। वो 3 लोग आए जिनका टेम्पो था और आके हम लोगों को धमकाने लगे। बेटा वो उन लोगों की शक्लें या टेम्पो का कलर ऐसा कुछ याद है? नहीं सर, लेकिन हाँ मेरे दोस्त ने उस झगड़े की रील बनाई थी और रील मुझे भेजी भी थी, मेरी गैलरी में होगी। ये रही सर। सर आदमी तो 3 है लेकिन चेहरे साफ नहीं है, और तो और नंबर प्लेट पे भी फोकस नहीं है। जब भी कैमरा नंबर प्लेट पे शिफ्ट हो रहा है तुरंत दोबारा झगड़े पे शिफ्ट हो रहा है सर। देखिए फ्रेम टू फ्रेम चेक करो। जी सर। बढ़ाओ। क्या यहाँ पहुंच करो, एक फ्रेम पीछे। मिल गया नंबर। पता करो ये टेम्पो किसका है, जिसका भी है उसको अरेस्ट करके लाओ। चल चल। सर तीनों हमारे कब्जे में हैं। वेल डन बॉयज। सर मुझे तो लगता है ये खबर हमें जल्द से जल्द होम मिनिस्टर सर को और मीडिया को पहुंचा देनी चाहिए। नहीं, इस खबर पर पहला हक ना ही मीडिया का है और ना ही होम मिनिस्टर का। सबसे पहले मैं ये खबर सुमन को देना चाहता हूँ। वैसे तुमने मुख्य अपराधी के कॉल डिटेल्स देखे? अभी तक तो नहीं सर। कुछ खास? बहुत खास। तुम इन तीनों को बिठाओ, मैं भी अपने साथ किसी खास को लेकर के आऊंगा। सबसे पहले ये खबर मैं सुमन को सुना दूं। राइट सर। सुमन, जिन्होंने तुम्हारा बलात्कार किया था उनको हमने पकड़ लिया। सारे अपराधी हमारी हिरासत में है। तुम्हें और सृष्टि को न्याय जरूर मिलेगा, ठीक है?
उन लोगों को जब तक फांसी नहीं हो जाती ना, मैं शांति से नहीं बैठूंगा। डॉक्टर, डॉक्टर ये देखिए, डॉक्टर सिस्टर के पल्स गिर रही है। शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। इंजेक्शन रेडी करो जल्दी। कुछ भी नहीं हो रहा है। सॉरी सर, हम सृष्टि को बचा नहीं पाए। चुपचाप साथ चलोगे या बाहर खड़ी भीड़ के हवाले कर दूं? सारा सच सीधा सीधा उगल दो, नहीं तो सृष्टि की अंतिम क्रिया होने से पहले तुम तीनों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा मैं। साहब, हम नशे में थे साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहे। इतनी आसानी से शिकार मिला कैसे तुमको? सुमन के घर से निकलने के बाद उसके बारे में किसने तुमको फोन किया? किसने किया था कॉल? आना तेरा इसने कॉल किया था? कॉल लिस्ट है तेरे पास? ईशा, सिस्टर के लिए मुझे मेरी भाभी से प्यार हो गया था और थी कि वो बहुत दुखी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें और दुखी कर दूं ताकि जब मैं उसकी सेवा करूं ना तो उसे मुझसे प्यार हो जाए, वैसा प्यार जैसा मैं चाहती थी। इसलिए जब वो घर से अकेले निकले ना तो मैंने रोशन को कॉल किया। रोशन, सुमन घर से निकल गई है। एक टाइम पे रोशन भी मेरा बॉयफ्रेंड था। सर, इसका जब फोन आया ना तो मैं और मेरे दोस्त वीडियो पार्लर से फिल्म देख के बाहर निकले थे। हमने शराब पी थी लेकिन हमारे तन बदन में आग लग गई थी सर। सर ईशा के घर में मेरा आना जाना था सर, इसलिए वो मुझे पहचानती थी। उसने आवाज दी, मेरे पास आई, वो ऑटो वाले की शिकायत करने लगी। मैंने कहा मैं उनको छोड़ देता। हाँ छोड़ देता हूँ, बैठो बैठो। ये सृष्टि को संभाले। समाज पे धब्बा हो तुम लोग, और तुम तीनों को फांसी पे लटकाए बगैर चैन से बैठूंगा नहीं मैं। और ईशा, तुम अपनी चाह के लिए तुमने इतनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। कोर्ट से मैं दरख्वास्त करूंगा कि सबसे पहली फांसी तुम्हें दे। आज केस सॉल्व होने तक, सृष्टि की मौत की खबर आने तक मीडिया, लोग बाग सभी यहां मौजूद थे। सेव बेबी गर्ल सृष्टि, द ट्रेंडिंग सोशल मीडिया कैंपेन। अब देखिए कौन है यहां। जिस दिन हम ऐसे केसेस के रोमांच को महसूस करने की जगह ऐसे केसेस के दर्द को समझेंगे, उस दिन से फर्क पड़ेगा। वरना आज ये केस है, कल कोई और आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ को तो बचा नहीं पाई,
इन पैसों से अगर किसी की जान बचती है तो माँ की आत्मा को भी शांति मिलेगी। थैंक्स तो हमें बोलना चाहिए। हर महीने आप हमारे हॉस्पिटल के ट्रस्ट को इतना डोनेट करते हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। और आपको कभी भी कुछ भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर कॉल कीजिएगा। जी। भाई बस मेरा कोटा आज का खत्म। वो मेरे बाप को पता चलेगा ना तो साला कुल्हाड़ी लेकर के आएगा वो मेरे पीछे पीछे। और वो मेरी बीवी, उसको बीवी दोस्त से ज्यादा। अरे ऐसा नहीं है भाई लोग। ला दे, हाथ दे। क्यों? अरे दे तो सही, तू भी दे। ले ले। ये दोस्ती हम नहीं। आवाज आई ना कहीं से? हाँ। कुछ गिरा क्या? रुक मैं देखता हूँ। चल चल चल। बॉडी ये कहां से गिरा? किसी ने देख लिया तो लग जाएगी यार। चल निकलते यहाँ से। निकल। क्यों बोलूंगा क्या? सुहागरात वाले दिन गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। इधर से घुमा घुमा घुमा। अरे यार किसी ने नहीं देखा। भाई पुलिस गाड़ी मोड़ भाई। ए, कौन ठगा गाड़ी? सर ए बाहर निकल। लागी गई। लग गए यार, बात लागी गई। बाहर निकलो। बीवी की गाड़ी चला रहे हो क्या? हैं? क्या कर रहे हो यहाँ? सर वो सर यहाँ पे ब्लड है। इधर। ये उतरो बाहर। शहजाद बाहर निकालिए। कहाँ है बॉडी? सर ये सर यहीं पे थी सर बॉडी थोड़ी देर पहले सर। सर ब्लड है मतलब बॉडी यहीं पे थी। मतलब कोई उठा के ले गया या फिर किसी ने मदद करके अस्पताल पहुंचा दिया हो। या ये भी तो हो सकता है कि कोई लाश को छुपाने ले गया हो सकता है सर। लेकिन यहाँ बॉडी गिरी कहाँ से? सर वो देखिए। ना तो सीसीटीवी कैमरा ना ही कोई सिक्योरिटी। सर मिडिल क्लास बिल्डिंग लगती है और सोसाइटी वालों को सिक्योरिटी की परवाह भी नहीं होती। फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं है। मतलब दरवाजा अंदर से खोला गया। मतलब विक्टिम अपराधी को जानती थी। क्या सर हो सकता है उसके पास चाबी हो? सर देख के लगता है कि यहां जबरदस्त फाइट हुई है। लगता तो है शहजाद। उसे तुमको 20 लाख रुपया देना है ना? बात तो यही हुई थी। तो ये 5 लाख रुपया क्यों दे रहे हो? अरे जिस लैंड पे पेट्रोल पंप बनेगा ना उसका ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो वो 15 लाख रुपया तुमको दे देंगे। बात तो वही हुई। यार तुम नहीं समझोगे, जाओ। मैं नहीं समझूंगा क्योंकि मैं गधा हूं। अरे लोग उल्लू बना रहे हैं तुमको। उल्लू? अरे उल्लू मुझे दुनिया के लोग नहीं समझते। उल्लू तू समझता है मुझे। अरे समझा इसे। मुझे नहीं समझा। समझा इसको। समझा? मैं किसी की तरफ नहीं हूं। मुझे लेट हो रहा है। देखा, ये समझ गया लेकिन तुम नहीं समझे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तेरा खराब हुआ है। मैं भी किसे समझा रहा हूं। नीलम पांचाल पटेल हाई स्कूल में केमिस्ट्री टीचर थी।
वैसे तो लड़की शरीफ थी, मगर हाँ एक लड़के के साथ चक्कर था, हर रोज झगड़ा होता रहता था। क्या मतलब? ज्यादा सवाल मत किया करो। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? दिन भर में 25 काम रहते हैं, क्या मैं तुमको हर एक मिनट का जवाब देती फिरूं? मैं तुमसे जवाब नहीं मांग रहा, लेकिन अगर तुमने मुझे बताया नहीं कि क्या चल रहा है तो अच्छा नहीं होगा। नीलम, उस लड़के का नाम क्या है पता है आपको? शायद नीरव था। और ऐसा जो आपको लगाओ कि गड़बड़ है? शहजाद नीलम के कई राज हैं। उसकी बॉडी गायब है और केमिस्ट्री टीचर होते हुए उसके अकाउंट में 9,95,000 रुपए डिपॉजिट हुए हैं। उसका पर्सनल लैपटॉप तुम आईटी टीम को भेजो और उसके बॉयफ्रेंड नीरव को बुलाओ पुलिस स्टेशन फटाफट। सर मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ सर। तुम्हारे पास नीलम के घर की एक चाबी थी? सर आप प्लीज मुझे बताइए सर, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर? नीलम की खिड़की से गिरकर मौत हो गई। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। वो तो सर आई लव हर सर, मैं उसको क्यों मारूंगा सर? मैंने तो सुना तुम्हारे बीच में बहुत झगड़े होते थे। वो सर अभी कुछ तो हाँ कंटिन्यू। सर जब से उसकी मां की डेथ हुई है सर, उस पर बहुत कर्जा चढ़ गया था सर। फिर उसकी जॉब चली गई, तभी से वो मुझसे थोड़ा दूर दूर से रहने लगी थी सर। मुझे लगा उसका किसी और के साथ जॉब चली गई थी या छोड़ी थी? सर जॉब छोड़ दी सर। कितने महीने पहले? सर कुछ 6 महीने हुए सर, 6 महीने। छह महीने पहले नीलम की मां की डेथ हुई, फिर वो बहुत कर्जे में आ गई, फिर उसने नौकरी छोड़ दी और फिर सर उसने 9,95,000 बैंक में डिपॉजिट किए कैश। हेलो, ठीक है मैं भेजता हूं किसी। क्या हुआ सर? 2 लेडीज की आपस में लड़ाई हो गई है, दरवाजा तोड़ने पे नौबत आ गई है। सर मैं वो बैंक की इंक्वायरी करके आता हूं। सर मैं भी आता हूं। सर मैं लेडीज लोग की फाइट को कैसे हैंडल करूंगा? लेडी कांस्टेबल साथ में लेके जाओ। सर लेकिन सरिता। डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि इस ऑपरेशन में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। हाँ पर आपका मेडिक्लेम कवर नहीं करता, मतलब एक बार चेक करके देखिए। नहीं डॉक्टर साहब, हमारे पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट। वैसे हमारे यहाँ अप्रोक्सीमेटली 5 लाख का खर्चा होगा इसमें। 5 लाख? कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं अरेंज कर लूंगी। अब बैठिए। हाँ बैठिए आराम से, तो आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी? हाँ। एक्सक्यूज मी। हाँ आप कौन? खोल दरवाजा। मैं भी देखती हूँ तो उसे कैसे बंद करके रखती है। अरे नहीं खोलती जा। अरे आप लोग अब तो पुलिस भी आ गई। अब मैं देखती हूँ तो उदित को कैसे बंद करके रखती है। तो बता ना पुलिस को, तू मेरे पति पे डोरे डाल के बैठी है। सर देखिए देखिए उसने उदित को अंदर बंद करके रखा हुआ है। 1 मिनट। देखिए मैं ऐसा ही उम्मीद वाघेला हूँ, आप प्लीज दरवाजा तो खोलिए। आप चाहे एएसआई हो पीएसआई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा। अरे लेकिन आप। सर मैं खुलवाती हूँ। सुन, मैं लेडी कांस्टेबल रेशमा देसाई बोल रही हूँ। अगर मेरे 3 गिनने तक तूने दरवाजा नहीं खोला ना तो फिर बाहर से लॉक कर दूंगी। बैठी रहना अंदर। 1। हम ऐसा कर सकते हैं क्या? सर धमकी तो दे सकते हैं, देखिए। 2। सर लीजिए। मेरे पति पे डोरे। अरे आप लोग क्या कर रही हैं? अरे छोड़िए, अरे आप रोकिए ना। अरे छोड़ो, शांत रहिए आप लोग।
भाई हटो। इस लड़की को जानते हो? हाँ सर, ये तो नीलम जी है। क्या हुआ सर? हर महीने अपने बैंक अकाउंट में 9,95,000 कैश डिपॉजिट करती थी, टैक्स डिपार्टमेंट की रडार के ठीक नीचे। क्यों, तुमने कभी क्वेश्चन नहीं किया? अरे सर, बैंक कैश डिपॉजिट चार्ज करती है और उससे बैंक का फायदा होता है, मैं क्यों सवाल करूंगा? और वैसे भी ये डिपार्टमेंट का लुकआउट है, मेरा नहीं सर। ठीक है, चलो आप आ जाइए सर। ये लीजिए, खुद देख लीजिए। उदित सेफ और जिंदा है। हाँ सेजल। आप मेरी वाइफ का फोन, विनीता की कंप्लेंट है कि उदित, ये नफट बनीता मुझे पुलिस स्टेशन घसीट ले आई, कह रही है मैंने तुम्हारा किडनैप किया है। सर मेरा विनीता से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी वाइफ के साथ सेफ एंड हैप्पी हूँ। ये क्या बोल रहे हो उदित? तुम सच बोल रहा है? अब दूर रहना मेरे पति से। सर अब मैं जाऊं? सर आप मेरी कंप्लेन लिख लीजिए। वाघेला सर, मैं 1 मिनट में आता हूं। सर सेटल हुआ? कर रहा हूं सर। ऐसे केसेस फाइल करोगे पूरा थाना रद्दी खाना बन जाएगा, निपटाओ जल्दी। सर ये देखो, पैसों का इंतजाम हो गया। लेकिन इतना केस तुझे कहां से मिला? इसे कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन, मार्केट में मिलता है 1.5% पे। लेकिन चुकाना तो पड़ेगा, कैसे चुकाएंगे? क्यों? तुम्हारे ऑपरेशन के बाद मैं काम करूंगी ना, 3 घर में खाना पकाऊंगी तो 9,000 आ जाएंगे। उसमें से 3 में हम गुजारा कर लेंगे और 6 हर महीने वापस कर देंगे। लेकिन सालों लग जाएंगे और तुम्हारे पास भी एक ही किडनी होगी। एक तुम्हारे पास और एक मेरे पास, हम चला लेंगे। सर, लकी लोटो पार्लर के ओनर लकी का मर्डर हो गया है। तो तुम काम करते हो यहाँ? जी सर। सर, इसके पास से मोबाइल मिला है। उमेद सर, ये मोबाइल अनलॉक हो सकता है? सर बस 5 मिनट दीजिए मुझे। फिर क्या हुआ? जब से शौकी भाई की डेथ हुई है तब से लकी भाई का पार्लर में आना बहुत कम हो गया था, बिजनेस भी पूरा डाउन हो गया था। फिर पता नहीं क्या हुआ, मानो लकी भाई एकदम मालामाल हो गए। लकी भाई ने पार्लर वापस से खोल लिया। रशियन लड़कियां, दारू और ये सब। तेरे शौकी भैया की डेथ कब हुई थी? करीबन 6-7 महीने पहले। और लकी की लॉटरी कब लगी थी? शौकी भाई के डेथ के ठीक एक महीने के बाद। सर सर लॉक खुल गया। बारोट साहब स्माइलिंग, क्या बात है? सर, नीलम की मां मरी, नीलम की लॉटरी लगी, लकी का भाई मरा, लकी की लॉटरी लगी, और दोनों ने अपने बैंक अकाउंट में 9,95,000 कैश डिपॉजिट की। क्या इत्तेफाक है ना सर? मुझे लगता है मुझे दोबारा बैंक जाना चाहिए। सर मैं भी आता हूं। आजा। हाँ सर, विनीता नाम की लड़की की बॉडी मिली है सूचक मोहल्ले के घर से। वाघेला, सुसाइड केस लग रहा है, प्लीज आप जल्दी पहुंचिए। तुम बारोट के साथ नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ चलोगे। रहीमी, पंचनामा हो गया? हाँ सर। वाघेला। सर उस दिन अगर इसकी बात मानकर मैंने रिपोर्ट दर्ज कर ली होती तो शायद एक जिंदा होती। आदत पड़ जाएगी, हम चाहकर भी सबको बचा नहीं सकते, ये हमारे जॉब की हार्श रियलिटी।
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। भाई साहब एक सेकंड, आपसे पहले यहाँ कोई और बैठता था, क्या नाम था उसका? जयराम सर। हाँ वो कहाँ है? वो तो सर छुट्टी पे है। लकी को जानते हैं आप? लकी टैटू वाला, हर महीने 9,95,000 कैश डिपॉजिट करने आता था यहाँ। नहीं सर, आइडिया नहीं है। और वो नीलम को जानते हैं आप? वो भी सेम अमाउंट डिपॉजिट करती थी। कोई आइडिया नहीं है सर, वो तो आप जयराम से पूछेंगे तो ही पता चलेगा। जयराम तो छुट्टी पे है ना? जी सर। कब से काम करते हैं आप यहाँ? 17 साल हुआ सर। और जयराम? 6-7 महीना। ठीक है। जी सर। जो दोनों अकाउंट्स की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की है, उनमें कैश डिपॉजिट की एग्जैक्ट टाइमिंग मुझे चाहिए और आपके बैंक की सीसीटीवी फुटेज भी मुझे चाहिए। नेहल जी, आपकी सर्जरी सक्सेसफुल रही। जल्दी ही आपकी किडनी आपके पति में ट्रांसप्लांट कर दी जाएगी। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सर। अरे श्योर? यस सर। क्या हुआ आपको? सर, मेरे पति को बचा लीजिए प्लीज सर, प्लीज वो मर जाएंगे सर, उनको बचा। आप बताइए मुझे क्या हुआ? पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। आप मुझे बताइए। वो हॉस्पिटल में, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप चिंता मत कीजिए। आप इनके पति का इलाज क्यों नहीं कर रहे डॉक्टर? अब मैं आपको क्या बताऊं, इन्होंने फीस के नाम पे नकली नोट जमा किए हैं। नकली नोट? तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? हालत देखिए आपने इस बिचारी की। अगर मैं कंप्लेंट करता तो आप इसको तुरंत गिरफ्तार कर लेते। और वैसे भी इस हॉस्पिटल का रूल है, बिना फीस जमा किए हम ऑपरेशन कर ही नहीं सकते। आई एम सॉरी। डॉक्टर साहब ऐसा मत कीजिए प्लीज, मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब। आप रोइए मत, मैं कोशिश करता हूँ कुछ। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। अरे तो और कौन हो सकता है? तू ही नहीं चाहता तो वो पैसे मैं उसे दूं। पैसे तूने चुराए होंगे, बता रहा हूं मैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम्हारे पैसे क्यों चुराऊंगा? जाकर के वापस उठो, मिल जाएगा। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला ना तो तेरी खैर नहीं, मैं बता रहा हूं। इस बुड्ढे का 5 लाख रुपया गायब हो गया। इसको लगता है कि मैंने चुराया। भाई भाई वो पैसे मैंने छुपाए हैं। क्या? अरे तो जाके उसको बता ना, वो बुड्ढा मेरा दिमाग खराब कर रहा है। जा। भाई अगर मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा तो पैसे मुझसे लेकर किसी अनजान आदमी को दे देंगे। मानेंगे तो है नहीं। सही किया तूने। हाँ? 4 गाली मुझे देगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कम से कम अपना पैसा तो नहीं लौटा पाएगा। हैं? स्मार्ट हो गया है तू। हैं? क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहा है? भाई वो आज कुछ ऐसा हुआ कि भाई 1 मिनट जरा बात कर लेता हूं। उम्मीद, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। मतलब सर? अनीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सुसाइड नहीं है, मर्डर है। किसी ने उसका मर्डर करके सुसाइड प्रूव करने की कोशिश की है। इन्वेस्टिगेट करना होगा, कल सुबह देखते। सर एक बात और थी, वो जो नेहल करके लेडी थी ना। अरे मुझे मैच देखना था। कम ऑन। चिल डैड, मैं अपना शो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपका क्रिकेट डिस्टर्ब नहीं। हाँ उम्मीद, तुम कुछ कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं सर, मैं सब हैंडल कर लूंगा। गुड। पहले था मेरा अफेयर उससे, लेकिन फिर मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था। कुछ वक्त से मैं उसे मिला भी नहीं। लेकिन आपके और विनीता के फोन लोकेशंस तो ये कहते हैं कि आप लोग 3 दिन पहले मिले थे। देखो भलाई इसी में कि बोल दो, वरना सवाल खामखा और मुश्किल होते चले जाएंगे। वो कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा था। हमें मतलब कौन? मुझे और विनीता को। मतलब जब मेरा और विनीता का अफेयर था तब किसी ने होटल में हमारी वीडियो बना ली थी
तो आपने क्या किया? मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं पहले ही अपनी वाइफ को सब कन्फेस कर चुका हूं, फिर मुझे क्या डर था? डर तो विनीता को था। कौन से होटल में रहते थे तुम लोग? सरोवर गार्डन। जिस रात बनीता का मर्डर हुआ उस रात कहाँ थे तुम लोग? वलसाड में शादी में गए थे। वीडियो रिकॉर्डिंग है शादी की। सर यहाँ पे अपना पैन कार्ड डिटेल्स और यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दीजिए। हितेश नाम है तेरा? यस सर। सर क्या हुआ? सर मैंने क्या किया? मैंने क्या किया सर? लोगों के वीडियोस बनाते हैं ना? नहीं सर, नहीं। चल तेरे वीडियोस में बनाता हूं। नहीं सर, कौन सा वीडियो? सर सबूत क्या है आपके पास? अब फटाफट शुरू हो जा, पूरी कहानी बता शुरू से लेकर एंड तक। सर मेरे पास उदित और विनीता के वीडियोस थे। मैं उन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था। उदित ने तो मना कर दिया और अपनी वाइफ को सब बता दिया, लेकिन विनीता से मुझे पेमेंट मिल रहा था, वो भी नकली नोट से। सर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं नशे में। तुम यहाँ? नकली नोट कहाँ है? सर वो तो मैंने जला दिए सर। सर बोलो। सर 1 मिनट। हाँ सर शायद ये सही कह रहा है। नेहल नाम की एक लड़की है, उसके पास से भी नकली नोट मिले हैं। सर मैंने अपने पति के ऑपरेशन के लिए कैश में लोन लिया था। आपको पैसों की जरूरत है ना? मुझे बताइए कितने पैसे चाहिए आपको? जी आप कौन? मैं लीला। मैं आप जैसे जरूरतमंद लोगों को पैसे दिलवाती हूँ। दिलवाती हूँ मतलब ये कि मैं ब्रोकर हूँ। आपको जितने भी पैसे चाहिए ना, आप मुझे बताइए, मैं आपको दिलवा दूंगी। बस बदले में आपको मुझे कमीशन देना होगा। तो ये बात हमें पहले क्यों नहीं बोली? सर मुझे लगा था कि मैं हैंडल कर लूंगा। कैसे? सर मैं आप लोगों को बोलने वाला था कि हमें परमार फाइनेंस को रेड करना चाहिए। कब बोलने वाला था? जब पूरे शहर में नकली नोट फैल जाते तब। ऐसी इंफॉर्मेशन तुम्हें सीनियर्स के साथ तुरंत शेयर करनी चाहिए, और ये बात अब तुम्हें समझनी पड़ेगी कि कौन सी बात इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। सर आई एम सो सॉरी सर, इतने सारे केसेस आ गए थे बीच में। वो नीलम केमिस्ट्री टीचर का केस, लकी टैटू वाले का केस, बनीता सेजल केस। मुझे लगा मैं आप लोगों को बता दूंगा तो आप लोग नेहल जी को अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि कानून तो यही कहता है कि नकली नोट रखने वाले को अरेस्ट कर लेना चाहिए। अपना नाम, अपना एड्रेस और पूरी डिटेल्स लिखवाओ। और तुम्हें नहीं पता क्या नकली नोट घूम रहे हैं? कुछ मिला? नहीं सर, ढूंढ रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं लोग? सर स्टाफ मेंबर्स को तो कुछ पता है नहीं। स्टेटमेंट लिख लो सबके। हाँ सर, वो लिखवा लिया मैंने। उमेद, हाँ सर। कुछ मिला? नहीं सर। नींद आ रही है? अरे तुम लोगों को कुछ मिला? नहीं सर। तुम लोगों को भी नींद आ रही है? हाँ सर। चाय मंगाऊं सबके लिए? हाँ सर। अरे रेशमा जी, सबके लिए चाय बोल दीजिए। जी सर, अभी लाई। सर दिन से रात हो गई, पूरा पेपर वर्क हिसाब सब चेक कर लिया, ना एक नकली नोट मिला है और ना ही एक पैसे का झोल। सर हेलो सर, आ रहे हैं, हम लोग आते हैं। ये देखिए सर, अब ये भी देखिए। दोनों ने पैसे जयराम को ही दिए हैं। कब से काम करते हैं आप? 17 साल हुआ सर। और जयराम? 6-7 महीना। और सर नकली नोटों का कारोबार भी 6 महीने पहले शुरू हुआ है। उमेद सर, जयराम की फोटो स्टेट पुलिस में सर्कुलेट कर दे। यस सर। सुनो, इस बार ध्यान से। श्योर सर।
शंभू चाय बहुत अच्छी बनाता है सर। हाँ, रहीमी की नींद अब उड़ गई होगी। हाँ ठीक है, मुझे प्रॉपर लोकेशन भेजो, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत गिल्टी फील कर रहा है। क्यों सर, आपको भी गिल्टी फील हो रही है? मुझे क्यों गिल्टी फील होगा? गिल्टी तुम्हें फील करना चाहिए। इतना जोर से डांट दिया उसे, फर्स्ट मिस्टेक। सर डांट खाएगा तभी पकेगा और तभी सीखेगा ही। क्यों, तुमने भी डांट खाई थी? आपको क्या लगता है सर? सर, जयराम मिल गया, मैं लेके आता हूं। अमोल गाड़ी निकालो। देखा सर, सुनिए, उमेद वाघेला से मिलना है। आप कौन? उसका बाप। आइए चलिए। डॉक्टर साहब, मैं जिंदगी में पहली बार पुलिस स्टेशन आया हूं। यकीन मानिए, पुलिस स्टेशन का जो पिक्चर था ना मेरे दिमाग में, वो ये था कि चकाचक लैपटॉप्स होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, लेकिन यहां पर तो कुछ भी नहीं। हाँ सर, वो हमारे नए पुलिस स्टेशन के फंड्स अभी तक सैंक्शन नहीं हुए, इसलिए। वही तो ठक्कर साहब, वही हाल मेरे पेट्रोल पंप का है। मतलब? आप चाय लीजिए प्लीज। ठक्कर साहब दिन भर परेशान रहा, रात को सोने गया तो नींद नहीं आई, इसलिए यहां आ गया हूं आपके पास। 15 साल पुराना मेरा सपना सच होने जा रहा था और एक ही झटके में मेरे 5 लाख रुपए गायब। तकलीफ तो होगी ना सर। चल, गांव भागने वाला था ना तू, चल तेरे गांव जाने की तैयारी कराते हैं। हमें थोड़ी देर के लिए जाना होगा। रहीमी। जी सर। आप यहाँ रुको, बारूद चलते हैं। मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज। आइए सर, सेटअप तैयार है सर। मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं जम जाऊंगा सर। चलो इंट्रोगेशन लीड करो। यस सर। मुझे छोड़ दीजिए। नीलम की डेथ के बारे में कुछ जानते हो? नहीं साहब, कुछ नहीं जानता। नीलम तुम्हें जाली कैश लाके देती थी ना, और लकी भी। कैसे सर्कुलेट करते थे? देखो, जब तक बताओगे नहीं ऐसे ही लटकते रहोगे। सर, लकी और नीलम बिजनेस छोड़ देना चाहते थे, इसलिए मार दिए गए। वो लोग बहुत खतरनाक है, वो लोग मुझे भी मार डालेंगे साहब, मुझे जाने दो। उनसे डरेगा तो पुलिस से पिटेगा, और पुलिस की हेल्प करेगा तो प्रोटेक्शन मिलेगी, जिसमें तेरी भलाई है। चल फटाफट बोल। साहब, मैं सच कहता हूं, मुझे उन लोगों के नाम पता नहीं है। हर बार वो लोग अलग अलग नंबर से मुझे फोन करते थे और मुझे मेरी शिफ्ट की टाइमिंग के बारे में पूछते थे, और उसी टाइम पे वो लकी और नीलम कैश डिपॉजिट करने के लिए आते थे सर। कितने कैश सर्कुलेट करते थे हर महीने? साहब, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो कभी कभी मुझसे कैश उठवाते थे। कहां से? हर बार डिफरेंट अलग अलग जगह होती थी।
एक बार मैंने छिपके देखने की कोशिश की, लेकिन हिलना नहीं। अगर मुझे देखने का इतना ही शौक है तो भगवान को प्यारा कर दूंगा। तब से मैंने कोशिश भी नहीं की और उसे जानता भी नहीं हूँ। प्लीज साहब मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है साहब, मेरा खून जम जाएगा, जाने दीजिए। पूरे डिपार्टमेंट में सबसे पुराने अब आप ही हैं लगता है। जी सर, पूरे 20 साल हो गए। सॉरी आपको वेट करना पड़ा। अरे नहीं ठक्कर साहब, मैं समझ सकता हूँ आपको और भी काम होंगे। बस वो संवाद ने जो 5 लाख रुपए चुराए उसके बारे में कुछ कीजिएगा सर। देखिए, मुझे लगता है कि ये फैमिली मैटर है, इसलिए खाते में एंट्री नहीं करनी चाहिए। बाकी मैं आपको पर्सनली एश्योर करता हूँ कि आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ। श्योरली। मैं चलता हूँ। सर जयराम ने सारी चीजें डिटेल्स में बता दी हैं कि कैसे फेक नोट सर्कुलेट होते थे। नीलम और लकी फेक नोट्स बैंक में लेकर जाते थे और जयराम कुछ होलसेलर्स और कुछ रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता था। और सर कुछ फेक नोट्स वो कस्टमर के नोट में छुपाकर, और सर कुछ टिफिन बॉक्स में डालकर स्मगल करता था, लोकेशन चेंज कर करके। वाघेला, तुम्हारे फादर आए थे, वो कारगिल वॉर में थे क्या? मेरा भाई कश्मीर में इंजर्ड हुआ था। हाँ सर, लेकिन बाप के 5 लाख रुपए कहाँ छुपा के रखे हैं? हाँ, बाप के 5 लाख रुपए चोरी करके कहाँ रखे हैं? सर मैंने चुराए नहीं है, छुपा के रखे हैं। तो पहले मैंने फारसी बोली थी, कहाँ छुपाए? अरे वाघेला, ऐसी जगह पैसा कौन छुपाता है? चोरी हो जाते तो। सर यहाँ। हाँ ठीक है, तेरा प्रॉब्लम सुलझाते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात। तेरा वो नेहल वाला केस है ना, किडनी ट्रांसप्लांट, उससे पता करके उसके पास नकली नोट आए कहां से। हो सकता है मास्टरमाइंड का पता चल जाए। सर मुझे दे। सर अब इनका क्या करना है? आइए। अब आप यहीं बैठिए, मैं अभी सर से बात करके आती हूँ। पति ठीक तो है ना? अच्छा, वो आपकी किडनी, मेरा मतलब आप ठीक हैं? जी वो दूसरे को दे दी, लेकिन उससे हमारे ऑपरेशन का खर्चा निकल गया। फिर आपके पति को किडनी, अरे रोइए मत। अच्छा, वो नकली नोट। देखो, आप मुझे अरेस्ट करोगे तो इन्हें कौन देखेगा? अरे नहीं, हम आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि आप परमार फाइनेंस से पैसे लेके कहाँ गई थी? घर। उसके बाद? सीधे डॉक्टर के पास। अच्छा, जब आप पैसे लेके निकली थी तो रास्ते में कहीं रुकी हो या कोई मिला हो, कुछ डिटेल में याद करके बता सकती हैं? उस दिन आपके ऑपरेशन का सारा खर्चा इससे निकल जाएगा, और भी कुछ जरूरत हो ना तो मुझे बेझिझक कहिएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ठीक है। हेलो, पकड़ो उसे। वो मेरा बैग लेके भाग गया। वो भी यहाँ पे काले कपड़े में लेके भागा।
प्लीज मेरा बैग, कोई पुलिस को बुला दो प्लीज। कितने पैसे दो? हटो, ये आपका बैग। अरे वो चोर तो भाग गया पर आपका बैग मैंने छीन लिया। चेक कर लीजिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, जिसने आपको बैग लौटाया उसकी शक्ल याद है आपको? जी नहीं। कोई बात नहीं, नोट कैसे बदले ये हमें पता चल गया। थैंक यू। ये लीजिए, चेक कर लीजिए। पैसा पकड़ो इसे। ए चोर, ए पकड़ो, ए चोर, ए मेरा पैसा पकड़ो इसे। अरे कोई पकड़ो। अरे कोई बात नहीं चाचा जी, पैसे तो आते जाते रहते हैं, मिल जाएगा। मिल जाएगा भाई थोड़ा साइड में। ये लीजिए अंकल आपका बैग, वो चोर पकड़े गए। आप चेक कर लीजिए बैग। मेरी जिंदगी भर की कमाई तूने बचा ली बेटा, भगवान तेरा भला करे। कितना है? 20 लाख। ये हिलना नहीं। अगर मुझे देखने का इतना ही शौक है तो भगवान को प्यारा कर दूंगा। चल निकल यहाँ से और पीछे मुड़ के देखना नहीं। कितने पैसे थे उसमें? हटो, ये आपका बैग। वो चोर भाग गया पर आपका बैग मैंने छीन लिया। चेक कर लीजिए। भाई थोड़ा साइड में। ये लीजिए अंकल आपका बैग, वो चोर पकड़े गए। नकली नोटों का पूरा सेटअप लगा रखा है। प्रिंटिंग प्रेस की आड़ में नकली नोट छाप रहे हो तुम लोग।
किसका है सेटअप? किसका है? भरोट, देखो एक बात समझ लो, इन नकली नोटों के चक्कर में अभी तक 3 मर्डर हुए हैं। फांसी की सजा पक्की है। अब जो सच बोलकर पुलिस की मदद करेगा उसकी सजा थोड़ी कम हो सकती है। बाकी सब सर मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ तो यही संभालते हैं। विनीता को नकली नोट तूने दिए थे? इतने पैसे कहां से लाऊं? उदित कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर मेरे भाई ने मेरी वो वीडियोस देख ली तो मुझे जान से मार देगा। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूं। नीलम और लकी टैटू वाले का क्या कनेक्शन है? वो नकली नोट बनाने के लिए उसमें पेपर की एजिंग चाहिए होती है, इसलिए एक केमिस्ट्री वाला चाहिए था। जिस वक्त मैं नीलम से मिली उस वक्त उसकी माँ मर गई थी, इसलिए उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो मैं उसे यहाँ ले आई। हाय, आओ। डिजाइनर है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ, आओ मेरी बात है। और ठीक है, इचिंग का और डाइंग का काम मैं करवा दूंगी। ये लकी है। लकी, नीलम। हेलो टीचर जी, मैं हूँ डिजाइन वाला। नीलम और लकी बिजनेस छोड़ना चाहते थे, इसलिए तुम लोगों ने उन दोनों को मार दिया और नीलम की बॉडी छुपाई। ऐसा क्यों? अरे बोल ना। सर के साथ अफेयर था उसका, प्रेग्नेंट थी वो। पोस्टमार्टम में पता ना चल जाए इसलिए उसकी लाश छुपा दी। कौन सर? कौन सर? अगला पीछे बैठो। वेल डन। इस केस में काफी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू किए तुमने। गुड जॉब। थैंक यू सर। चलिए सर, बैठिए, लेके चल सबको। जी, मैं ये बोलने आया था कि आपके हस्बैंड के लिए मैंने एक हॉस्पिटल में बात कर ली है।